जय श्री राम दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं सोलन के मेन बाजार में। यहाँ पर जो है सुल्ली माता का मेला भी लगा हुआ है। तो आए तो थे वैसे हम लोग जो था घूमने शिमने के लिए, लेकिन हमारे जो मेहमान जी हैं, जो दामाद जी, उन्होंने बताया कि आज आपको सोलन में जो खाटू श्याम जी का प्रोग्राम है वो लगा हुआ है। तो वो दृश्य देखने के लिए, खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आज इत्तेफाक कह लो, क्योंकि सुबह जब हम लोग मंडी गोविंदगढ़ से निकले थे तो भी वहां पर जो था खाटू श्याम जी का ही प्रोग्राम चल रहा था। अभी हम लोग जो है शिमला के कंडा घाट में अपनी छोटी बहन के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पे सोलन बाजार में खाटू श्याम जी का ही जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। तो खुशकिस्मत है कि एक ही दिन में हमें जो है दो जगह पर खाटू श्याम जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और आपको आसपास का मैं सारा जो है वो व्यू दिखाता हूँ। वैसे ये मेन सोलन बाजार का जो है वो मॉल रोड है। अब हर जगह पे आपको मॉल रोड देखने को मिलता है। शिमले में चले जाओगे वहां पे भी आपको मॉल रोड मिलेगा, अगर आप लोग मनाली चले जाओगे वहां पे भी आपको मॉल रोड मिलेगा। तो ये मॉल रोड ही क्यों कहते हैं इसके बारे में कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगा। पर आज का जो मेन हमारा जो ब्लॉग रहेगा वो कैप्चर कर रहे हैं हम लोग खाटू श्याम जी के यहाँ पर लगी हुई रौनकों को। बाजार जो है वो छोटा है, लेकिन फिर भी पूरा जो है चारों तरफ से भरा हुआ है। आप लोग भी जो है देख सकते हैं। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे हो, मेरी जिंदगी तुम्हें पास हो, मैं आशा ये देखिए आसपास का आप दृश्य देखिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। यही सारे के सारे जो हैं वो श्याम प्यारे हैं, जो लाइनों में भी लग के दर्शन भी कर रहे हैं और खाटू श्याम जी का जो है वो का प्रसाद भी ले रहे हैं। आपको सारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे चंदा है वो कैसे छवि तेरी देखने जो है तेरा हो जाए, सागर में वो खो जाए। छवि तेरी देखने जो तेरा हो जाए, तेरी सागर में वो तो खो जाए। कितना प्यारा जो है वो लाइटों के साथ सजाया गया है। और कल से ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। खाटू श्याम जी की कथा, वाद्य सत्संग वगैरह वो चल रहा है। सुना है तीनों लोगों में ना तेरा कोई सही, सुना है तीनों लोगों में ना तेरा कोई सही। अरे मन कहता है शाम तेरी नैनों पे दिख लगा, तेरी नजरों से जब नजर को मिलाया, तेरी नजरों से। हिमाचल प्रदेश के मेले की पूरी सुरक्षा जो है वो हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जवानों ने संभाल रखी है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो राउंड लगा रहे हैं, ताकि दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। सुबह के जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे तो वो बड़ी बहन के साथ थे और जीजा जी साथ में थे। आज शाम को जो है उसी दिन खाटू श्याम जी का सत्संग सुनने के लिए आए। तो अब छोटी बहन है और छोटे दामाद जी हैं। ये जो रीचा है, मतलब मनीषा है, जो शिमला में भी आई हुई है, ये छोटी बहन है और ये हमारे दामाद जी हैं। तो ये इनके दो बच्चे हैं। हेलो करो। ठीक है। और ये मायरा है, छोटी बेटी है, बड़ी क्यूट है। ठीक है, मामू की जान भी है ये। तो हम लोग इनके साथ ही जो है वो बाजार में आज थोड़ा सा घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आके पता चला कि खाटू श्याम जी का जो है काफी अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। तो अमृत रस जो यहाँ पे बरस रहा था उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की थी कैमरे में।
तो काफी अच्छा भी लगा मुझे कि आज एक ही दिन में 2 जगह खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। अब मैं बता भी नहीं सकता कि कैसी जो है मुझे वो खुशी होगी। बस बढ़िया और अच्छा लग रहा है जब लोग जो है वो प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरी कर्म भूमि चाहे पंजाब है, लेकिन मेरी जो जन्म भूमि है वो हिमाचल है। और हिमाचल से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है, क्योंकि जहाँ किसी का जन्म हुआ होता है, जहाँ उसके दादा परदादा जहाँ पे रह रहे होते हैं ना, तो उनके खून में ही क्या होता है कि जो हिमाचल के जैसे मतलब किसी भी जगह का, मैं ये नहीं कह सकता कनाडा में रहने वाले पंजाबी जो बड़ी शान से कहते हैं हम लोग पंजाब में रहते हैं, उसी तरह से पंजाब में रहने के बावजूद मैं बड़ी ही प्रशंसा के साथ और खुशी के साथ कहता हूँ कि भाई मैं बाय बर्थ भी हिमाचली हूँ, मेरी जन्मभूमि भी हिमाचल है, तो देवभूमि होने का मुझे मान है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक बाजार में सोलन में आए हुए हैं। कल हम लोग जो है वो रोडू की तरफ या शिमला मॉल रोड की तरफ भी जाएंगे, तो उसका व्लॉग मैं आपको कल बताऊंगा। तो हिमाचल पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनात है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की बाजार में कोई भी दिक्कत ना आए। खाटू श्याम जी के सत्संग में होकर हम लोग अब बाजार की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये बाजार जो है इसमें आपको काफी तरह के हिमाचली पोशाकें, हिमाचली टोपी, मतलब जैसे आम बाजार होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर बाहर से आ रहे हो और आपके लिए हिमाचल एक विजिटिंग प्लेस है, तो आप यहाँ पर आकर हिमाचल के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स ले सकते हैं। की चेन्स हो गए, उनकी हिमाचली टोपी हो गई, कैप हो गई, उनके कपड़े हो गए, क्योंकि हम लोग जो है ना वही मार्केट दिखाने की कोशिश करते हैं। मार्केट तो सब जगह होती है, आप कहीं पे भी चले जाएंगे मार्केट तो मार्केट ही होती है, लेकिन खासियत क्या होती है कि जिस लोकल मार्केट में आप घूम रहे हो ना, तो वहां पर आपको लोकल चीजें ही मिलेंगी। तो यहाँ पे भी आपको लोकल जैसे कोई टोपियां, कोई की चेन या इनके जो ट्रेडिशनल जो पहरावा होता है, ऐसे कपड़े मिलेंगे। और अगर कोई खास बात मुझे मिली तो मैं जरूर उसको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अभी आपको मैं मार्केट का दृश्य दिखा देता हूँ, मार्केट कैसे दिखती है यहाँ पे। अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सोलन का नाम है, ये हिंदू देवी सुलनी देवी के नाम से पड़ा था। हर साल जून के महीने में यहाँ पे मेला भी लगाया जाता है। और जैसे कि हमारे दामाद जी ने बताया कि अगले हफ्ते यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है, जो सुलनी देवी माता जी के जो है याद में, या कह सकते हैं कि सुलनी माता के भक्ति में जो विश्वास रखते हैं, तो उनके भक्तों के द्वारा यहाँ पे हर साल यहाँ पे मेला लगाया जाता है। और ये मेला कम से कम नहीं तो 3 से कहते हैं कि 5 दिन तक पूरा चलता है। 3 दिन तक तो यहाँ पर पूरा रश रहता है। तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि आज बाजार में इतना रश है, क्योंकि हो सकता है मे भी 3 या 4 दिन के बाद यहाँ पे सुलनी देवी माता का जो है वो मेला लगे। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं बगाट रियासत की। तो सोलन बगाट जो रियासत थी वो उनकी राजधानी रहा है, क्योंकि ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिश रूल से पहले जो हिंदुस्तान था ये छोटी छोटी रियासतों में बांटा गया था। तो पहाड़ी राजाओं में बगाट की जो थी वो राजधानी थी। तो यहाँ के जो पहाड़ी राजा थे वो सुलनी देवी में काफी ज्यादा मानने वाले थे। तो उनके मानने के साथ ही वो अपने रियासत में हर साल यहाँ पे मेला का आयोजन करते थे। अगर हम लोग यहाँ पे 2 या 3 दिन तक रुके तो कोशिश करेंगे कि उस मेले को भी कैप्चर करें, क्योंकि कल हमारा प्लान है कि हम लोग रोडू जाएं, तो वहां का व्लॉग आपको देंगे। उसके बाद हम लोग जो है चहल के थोड़े से हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी वो आपको दिखाएंगे। तो जितना हो सकेगा आपको हिमाचल की लाइफ और हिमाचल की जो विलेज लाइफ होगी, कल्चर होगा, तो उससे आपको मैं जो रूबरू करवाऊंगा। दोस्तों जैसे हम लोग जो थे मॉल रोड पे ऊपर घूम रहे थे, तो चलते चलते मेरी नजर जो है एक दीवार के ऊपर पड़ी थी, जिसके ऊपर ये हिमाचली मार्शल आर्ट के नाम से मशहूर एक हिमाचली जो खेल होता है ठोडो, वो उसकी कृतियां यहाँ पर उतारी गई थी। कहा जाता है कि इसका जो मेन मकसद था कि अपने बच्चों को या पहाड़ी लोगों को धनुषबाजी में, तीरंदाजी में निपुण बनाने के लिए ये खेल रखा जाता था। 2 समूहों के बीच में जिसको खेला जाता है। और 2 समूह में क्या होता है कि एक जो समूह होता है वो घुटने से नीचे का जो पार्ट होता है, पैर से लेके घुटने के नीचे, उसे क्या करना होता है, हिट करना होता है। तो ये जो खेल है ज्यादातर ये सिरमौर, सोलन और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में खेला जाता है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हिमाचल की मैं खेलों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब मुझे पता तो नहीं है कि ये अभी अस्तित्व में है कि नहीं है, लेकिन मैंने बाजार में इसका जो लोगो देखा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि ये जो हिमाचली खेल ठोडो है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में खेला जाता है। बच्चे भी जो यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अभी इनको है नहीं कि हम लोग कितना चल के आ रहे हैं, लेकिन बस इन्हें तो क्या करना है, मौज मस्ती करना है। ये मेरी भांजी है छोटी, और ये पहाड़ी नाच करने की कोशिश कर रही है नाटी को। ये देखिए सड़क के बीच में भी कैसे एंजॉय करना है, ये पहाड़ी बंदों को अच्छे से मालूम है। और ये देखिए कैसे डांस करने की कोशिश कर रही है। पहाड़ी नृत्य है नाटी, उसी की एक झलक है।